Good evening. So in this video, we will discuss page number 270. Please cut activity 16.5 and that orange block which has been given below activity 16.5. That is not an examination point of view. Okay. So now I am reading and explaining. So as I told you in last video, okay, we have left with the last paragraph of page number 269. So I am reading first. Why do we need टू यूज आवर रिसोर्सेज केयरफुली, मतलब हमको हमारे रिसोर्सेज का केयरफुल यूज क्यों करना चाहिए? बिकॉज देर आर सॉरी दिस आर नॉट लिमिटेड, सही बात है। ओके, वी हैव लर्न अबाउट कि देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि मतलब जो बहुत लॉन्ग टाइम तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एंड विद द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट द ट्रेमेंडस रेट, मतलब बहुत स्पीडली ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर एंड द डिमांड फॉर ऑल रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। एक्सपोनेंशियल रेट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मतलब सडनली इंक्रीज होना, एक्सपोनेंशियल रेट मतलब सडनली इंक्रीज होना। ठीक है, उसको एक्सपोनेंशियल रेट कहते हैं। मतलब क्या कि हेल्थ केयर का भी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो गया है। ओके, बहुत सारी वैक्सीन्स आ गई है। कहने का मतलब वही है कि वैक्सीन आने की वजह से जो अ, कह सकते हैं हम कि ह्यूमन कैन बी सेव्ड, ओके, फ्रॉम सो मेनी डिजीज। उससे भी पॉपुलेशन पे इफेक्ट होता है। एंड ऐसा कहा जाता है कि विद इन 5 years इंडिया का पॉपुलेशन चाइना को क्रॉस ओवर कर जाएगा। ये मैंने कहीं पे पढ़ा था। राइट नाउ आई थिंक इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। ओके, चलो अब आगे हम पढ़ते हैं, नहीं तो फिर दूसरा टॉपिक डिस्कस हो जाएगा। द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मतलब एक मैनेजमेंट बनाना होता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मतलब लॉन्ग टर्म व्यू से। ठीक है, लॉन्ग टर्म की अगर हम देखने जाए तो सो दैट देयर विल बी दिस विल लास्ट फॉर द जनरेशन टू कम, मतलब बहुत आगे की जनरेशन के लिए उसका यूज हो सके एंड विल नॉट मैरिली। ठीक है, मैरिली का मतलब होता है ओनली बी एक्सप्लॉइटेड, मतलब एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्ब्ड टू द हिल्ट फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। ठीक है, हिल्ट मतलब एडवांटेज, मतलब शॉर्ट टर्म गेन का एडवांटेज पाने के लिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब कि द मैनेजमेंट ऑफ, आई एम रीडिंग इट अगेन, द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म तक यूज हो सके। दैट मतलब जैसे कि दिस विल लास्ट फॉर द जनरेशन टू कम। ओके, मतलब एक ही जनरेशन के लिए ना हो, आगे के जनरेशन के लिए भी वो यूजेबल हो। एंड विल नॉट मैरिली बी एक्सप्लोइटेड, मतलब सिर्फ जल्दी वो खत्म नहीं होना हो जाना चाहिए। मतलब जैसे कि हमारे शॉर्ट टर्म गेन के लिए, मतलब थोड़े वक्त के एडवांटेज के लिए, बहुत कम वक्त के एडवांटेज के लिए हम उसको खत्म नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर वो आगे की जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, आई हैव यूज्ड गुजराती, सॉरी फॉर दैट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। दिस मैनेजमेंट, आई एम रीडिंग नाउ यहां से, दिस मैनेजमेंट शुड ऑल्सो एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। सही बात है, मतलब ये मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है कि सारे रिसोर्सेस का इक्विट, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ओके, सो दैट ऑल एंड नॉट जस्ट द हैंडफुल ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ दिस रिसोर्सेस। मतलब ये रिसोर्सेस से सिर्फ पावरफुल, मतलब रिच पीपल को ही बेनिफिट ना हो, सबको बेनिफिट हो। अभी जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, अभी इंडिया में बहुत सारे एरिए इलेक्ट्रिफाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे करके नॉर्मल पीपल कैन परचेज इट। सेम वे फॉर फ्यूल, अगर फ्यूल का रेट बहुत बढ़ा देंगे तो फिर मिडिल क्लास पीपल उसको परचेज नहीं कर पाएगा। मतलब ऐसे ही उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे करके सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, ये रिसोर्सेस। सेकेंड पैराग्राफ, another factor to be considered while we exploit the natural resources, मतलब
बेसिकली एक्सप्लॉइट का दूसरा मतलब वो भी होता है कंज्यूम करना। दूसरा फैक्टर कंसीडर किया जाता है कि इज द डैमेज वी कॉज टू द एनवायरमेंट व्हाइल दिस रिसोर्सेज आर ईदर एक्सट्रैक्टेड और यूज। मतलब दूसरा फैक्टर ये भी कंसीडर किया जाता है कि जब हम वो फैक्टर का यूज मतलब जब हम वो रिसोर्सेज का यूज करते हैं तो उससे एनवायरमेंट को क्या इफेक्ट होता है, एनवायरमेंट को क्या डैमेज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग माइनिंग कॉजेज पॉल्यूशन। माइनिंग मतलब को कॉल माइन होता है, गोल्ड माइन होता है, कोई भी टाइप का माइनिंग होता है वो पॉल्यूशन कॉज करता है। पॉल्यूशन उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ स्लैग विच इज डिस्कार्डेड फॉर एवरी टर्न ऑफ मेटल एक्सट्रैक्टेड। मतलब हर एक मेटल के एक्सट्रैक्शन की वजह से बहुत सारा स्लैग निकलता है। स्लैग मतलब वी कैन से कि गार्बेज मटेरियल, ठीक है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। Hence, sustainable natural resources management demands that we plan for the safe disposal of this waste too. मतलब सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या डिमांड करता है कि ये जो वेस्ट आ रहा है उसका सेफ डिस्पोजल हो, मतलब सेफली वो उसको रिमूवल कर सके जिससे कि किसी को वो हार्मफुल इफेक्ट ना करे। Now I am reading third paragraph. The present day global concern, the present day global concern for sustainable development and conservation of natural resources are recent origin as compared to the long tradition and culture of natural conservation in our country. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल कंसर्न क्या है, मतलब ग्लोबल एक इश्यू क्या है एंड उसका कंजर्वेशन। ठीक है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज कि नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए और डेवलप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इश्यू क्या है। ओके वो है कि जो रिसेंट ओरिजिन एज कंपेयर्ड टू द लॉन्ग ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन इन आवर कंट्री। मतलब हमारे कंट्री में ठीक है कि नेचर कंजर्वेशन को, उसके कल्चर को हमको ज़्यादा उसको अहमियत देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वो यहाँ पे लिखा है। ओके सो जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके आगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट वेर वेल एस्टेब्लिश्ड इन द प्री हिस्टोरिक इंडिया। मतलब हमारी इंडिया के हिस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस दिया गया है कि कोई भी रिसोर्सेस है, मतलब ऐसा नहीं था कि पहले रिसोर्स नहीं थे, पहले लकड़े होते थे, वुड दैट इज आल्सो रिसोर्सेज, मतलब उसके कंजर्वेशन को भी अहमियत दी गई है, उसके भी प्रिंसिपल की बात की गई है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। और एंशियंट लिटरेचर, मतलब एंशियंट मतलब पहले के जमाने के कोई भी लिटरेचर, पास्ट लिटरेचर कोई भी बुक है, इज फुल ऑफ सच एग्जाम्पल वेयर values and sensitivity of human towards nature are glorified। मतलब उसका ग्लोरी दिया गया है कि ह्यूमन कितना सेंसिटिव है नेचर के प्रति। ठीक है, एंड द प्रिंसिपल सस्टेनेबिलिटी वेल एस्टेब्लिश्ड एट इट्स बेस्ट। मतलब उसकी वजह से पहले के जमाने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। ठीक है, अभी एक्टिविटी 16.5 और नीचे वाला वीडियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट वरी, यू कैन कट इट। ओके दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अभी लास्ट पैराग्राफ हम रीड कर रहे हैं, ये वाला लास्ट पैराग्राफ और पेज नंबर 271 का फर्स्ट पैराग्राफ वो हम डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड ठीक है, बहुत सारे पीरियड है जो जहाँ जब वेद बने थे, वो पीरियड में बोथ प्रोडक्टिव एज वेल प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन वेर एम्फेसाइज्ड। मतलब सेम वे यहाँ पे वेजिटेशन के प्रोडक्शन को, मतलब फॉरेस्ट के प्रोडक्शन को अधिकतर प्लांट ग्रो किए जाए और उसका प्रोटेक्शन एस्पेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। एग्रीकल्चर इमर्ज्ड एज अ डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बाद में एग्रीकल्चर आया, फार्मिंग होने लगा, उसकी वजह से इकोनॉमिकली इकोनॉमिक में बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट होने लगा एग्रीकल्चर। आई थिंक एज यू नो कि 70% जो इंडियन पब्लिक है वो एग्रीकल्चर के साथ में रिलेटेड है। आई डोंट नो द प्रेजेंट सिनारियो, लेकिन
बिफोर 10 years ऐसा था। अभी सबका जो एग्रीकल्चर के प्रति जो भी लगाव है वो कम हो रहा है। ओके, अभी सबको दूसरे सब मतलब एग्रीकल्चर का भी स्कोप है वैसे, फ्यूचर स्कोप अगर देखा जाए तो, लेकिन एज ऑफ नाउ वो कम हो रहा है। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, दिस वॉज द टाइम when the concept of cultural landscape such as sacred forest, sacred मतलब पवित्र, जिसको हम कहते हैं ना, मतलब उसका आई थिंक दूसरा एक वर्ड है दैट आई एम नॉट गेटिंग राइट नाउ। पवित्र का मतलब क्या है? पवित्र रिश्ता, उस पे से आप समझ लीजिए, ठीक है। ओके, एंड ग्रोव्स, ग्रोव्स मतलब छोटे छोटे जो प्लांट्स आते हैं ना, उससे जो भी व्हाट वी कैन से गार्डन बनता है उसको ग्रोव्स कहते हैं। एंड सेक्रेड कॉरिडोर्स मतलब एक प्रॉपर लोकेशन, वी कैन से कि प्रॉपर प्लांट, नॉट प्लांट ट्री वाला प्लांट नहीं, प्लांट लोकेशन, उसकी हम बात करें। एंड द वेराइटी ऑफ एथनोफॉरेस्ट्री, एथनोफॉरेस्ट्री का मतलब होता है प्लांटेशन। प्रैक्टिसेस वेर इन्वॉल्व दैट कंटिन्यू टू पोस्ट वैदिक पीरियड, उसके बाद में ये सारे प्रैक्टिसेस की गई। बिसाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ एथनोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस वेर इन्फ्यूज्ड, ठीक है, इन्फ्यूज्ड मतलब टू फिल, इन्फ्यूज्ड मतलब टू फिल, उसके बाद में एथनो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस ने किसको फिल किया? विथ ट्रेडिशंस, ट्रेडिशन के थ्रू, मतलब ट्रेडिशन ने भी उसको सपोर्ट किया, फेवर किया कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। एंड कस्टम्स एंड रिचुअल्स एंड फॉलोड एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। कस्टम्स एंड रिचुअल्स का मतलब होगा, रिचुअल्स मतलब रीजनल प्रोसेस, कोई भी रीजनल प्रोसेस। इन शॉर्ट इस टॉपिक में यही दिया है कि हमको हमारे रिसोर्सेस का कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है, जिसका कनेक्शन दिया है कि वैदिक पीरियड के साथ में कौन सा कनेक्शन है, ठीक है। दिस इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, बट सिर्फ आप समझ लीजिएगा कि हर एक सेंटेंस का मतलब क्या होता है। थोड़ी सी एसएस वाली फीलिंग आ रही होगी इस चैप्टर में। ओके, एंड डोंट वरी, ठीक है, दिस इज नॉट एन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एनवायरमेंट के 5R का प्रिंसिपल था ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको हर एक लाइन समझ में आना चाहिए। सो आई थिंक एज एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट पेज नंबर 271, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 16.2, दैट इज फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। थैंक यू वेरी मच।